दोस्तों आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने सीडी ड्राइव को एक कैडी से रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों लैपटॉप में रैम लगाना, एसएसडी लगाना तो फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन कैडी लगाने में अभी भी कुछ लोग थोड़ा सा डरते हैं। पता नहीं क्या हो जाए, कोई पार्ट टूट जाए, दोबारा से वैसे ही चले ना चले वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले एक 128 जीबी की एसएसडी अमेज़न से ऑर्डर की थी, फिर उसको अपनी हार्ड ड्राइव या एचडीडी की जगह पर लगा दिया और मेरा लैपटॉप एक ज़बरदस्त स्पीड देने लगा था। लेकिन फिर 128 जीबी कम पड़ रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी एचडीडी भी लैपटॉप में लगाऊंगा और इसके लिए मुझे कैडी की ज़रूरत पड़ी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट है, कैडी के दो साइज़ आते हैं, एक 12 mm और 9 mm। अब ये कैसे पता करेंगे? तो पहले आपको अपने लैपटॉप को खोल देना है, थोड़ा रिफ़्रेश वगैरह, विंडोज़ बटन पर क्लिक करना है और सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर खुलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके बाद आपको DVD/CD रोम ड्राइव पर क्लिक करना है और DVD ड्राइव का नाम गूगल पर ठीक वैसे ही सर्च कर देना है और आपको ऊपर की 3 या 4 वेबसाइट पर अपने ड्राइव का साइज़ दिख जाएगा, या 9.5 mm या तो 12.5 mm। इसके बाद आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन अपने घर के आसपास की मार्केट से कैडी खरीद लेनी है। तो दोस्तों हमने अपनी कैडी अमेज़न से ऑर्डर कर ली है और 2 मिनट में हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। कैडी के साथ साथ कुछ स्क्रूज़ और एक स्क्रू ड्राइवर भी बोनस मिला है, लेकिन कैडी में यहाँ पर ठीक पिन के पास थोड़ा सा डिफेक्ट है। तो हम इसको लगाने के बाद ही देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो रिप्लेस कर देंगे, अगर नहीं होगी तो चलने देंगे। इसके बाद आपको लैपटॉप को उल्टा करके किसी सॉफ्ट सरफेस पर, जैसे तकिया वगैरह हो गई, उस पर रख देना है। मैंने बिल्कुल गलत किया है, खाली टेबल पर रख के। इससे होता ये है कि जब मैं स्क्रूज़ खोलने में प्रेशर लगाऊंगा तो लैपटॉप की स्क्रीन पर सारा प्रेशर पड़ेगा और स्क्रीन ब्रेक हो सकती है। खैर, अब हम अपने सीडी ड्राइव का मेन स्क्रू खोल देंगे और थोड़ी हिम्मत से सीडी ड्राइव बाहर निकाल लेंगे। असल में होता क्या है कि हमारा जो सीडी ड्राइव है वो एक पिन से लैपटॉप के अंदर कनेक्टेड रहता है। तो जब हम अपना सीडी ड्राइव बाहर निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ टूट सकता है, क्यों नहीं निकल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। जिस तरीके से अपनी पेन ड्राइव बाहर निकालते हैं उस तरीके से थोड़े प्रेशर के साथ हमें अपनी सीडी ड्राइव बाहर निकाल लेनी है। अब हम अपनी एचडीडी उठाएंगे और कैडी में अंदर दी गई पिन में यहाँ पर अपनी एचडीडी अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद हम दिए गए स्क्रूज़ को यहाँ नीचे कस के लगा देंगे ताकि हमारी एचडीडी ज़रा सी भी लूज़ ना रह जाए। इसके बाद हम अपने सीडी ड्राइव को, जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कैडी के ऊपर वैसे ही एंगल में पकड़ लेंगे और ध्यान से सीडी ड्राइव पर जो लोहे की पिन स्क्रू से टाइट है उसको खोल कर या निकाल कर अपनी कैडी में वैसे ही टाइट कर देंगे। इसके बाद हम अपने सीडी ड्राइव से बाहर की तरफ का जो प्लास्टिक वाला पार्ट है, जिसको पकड़कर हमने सीडी ड्राइव बाहर निकाला था, हमें इस पार्ट को वैसे ही अपनी कैडी में लगा देना है। अगर आपका लैपटॉप एचपी का है या डेल का है तो आपका ये पार्ट बड़ी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन लिनोवो में ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है। असल में आपको लिनोवो के सीडी ड्राइव के स्टार्टिंग के 3 या 4 स्क्रूज़ को निकालना पड़ेगा और इस जगह पर यहाँ पर किनारे एक छोटा सा क्लिप है, इसको लूज़ करना है। इसी तरह दूसरी साइड भी, और फिर हमारा ये पार्ट बाहर आ जाएगा। फिर हमें अच्छे से अपने इस पार्ट को कैडी पे फिट कर लेना है और फिर हमें अपनी कैडी को, जिसके अंदर हमारी एचडीडी लग चुकी है, इसको ठीक उसी तरीके से अंदर डालना है जिस तरीके से हमने सीडी ड्राइव को बाहर निकाला था, याद रहे। और अच्छे से जो बाहर वाला स्क्रू है इसको टाइट कर देना है और फिर लैपटॉप को ऑन करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी एचडीडी करीब 900 जीबी की थी और यहाँ पर 2 ड्राइव, एक 400 कुछ की और एक 500 कुछ की दिखा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी एचडीडी जो है वो लग चुकी है। आप यहाँ पे सी ड्राइव भी देख रहे होंगे, ये अराउंड 70 MB की है। ये हमारी एसएसडी है। इससे होगा क्या कि हम जो अपने प्रोग्राम्स चलाएंगे, कोई गेम खेलेंगे, तो सारा प्रेशर एसएसडी पड़ेगा और एसएसडी थोड़ी फास्ट होती है। और जो हमारा बचा कुछ स्टोरेज है, हमारी बहुत पुरानी फाइल्स हैं, वीडियोज़ हैं, और जिन फाइल्स को हम थोड़ा कम खोलते हैं उनको हम उठाकर इसमें अपनी एचडीडी में रख देंगे, तो हमारे पास स्टोरेज भी होगा और परफॉर्मेंस भी होगी। और इस तरीके से हम कोई भी पुराने लैपटॉप को
को एक ज़बरदस्त लैपटॉप में बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जानने में आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो इन सब छोटे मोटे कामों के लिए, वैसे छोटा मोटा काम तो नहीं है, लेकिन इन सब कामों के लिए अगर वो कंप्यूटर मार्केट जाकर किसी मैकेनिक को 300 या 400 रुपये देकर ये काम कराता है, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर करिए। मतलब लैपटॉप चलाने वाले को थोड़ा बहुत तो लैपटॉप बनाना आना ही चाहिए। और अगर आपने सक्सेसफुली अपने लैपटॉप में कैडी लगा ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि मैं दिन में 4-5 वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन भी नहीं आएंगे।